पिछले कुछ वर्षों से बिना खेत की खेती यानी मशरूम उत्पादन की तरफ ध्यान हर वर्ग के लोगों को गया है। गरीब तबका हो या कोई युवा स्टार्टअप, हर किसी का रुझान मशरूम की खेती की तरफ तेजी से बढ़ा है। कम जगह और कम समय के साथ ही इसकी खेती में लागत भी बहुत कम आती है, जबकि मुनाफा लागत से कई गुना ज्यादा मिल जाता है। मशरूम की खेती बेहतर आमदनी का जरिया बन सकती है, बस जरूरी है एक बेहतर प्रबंधन और प्रशिक्षण के साथ किया जाए। मशरूम की खेती के लिए आप हमारे कृषि विज्ञान केंद्र या फिर बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में प्रशिक्षण ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं उगाई जाने वाली किस्मों की। मशरूम की वैसे हजारों किस्में हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही किस्में खाने लायक हैं, जिसमें से बिहार के लिए 3 तरह के मशरूम को व्यावसायिक उत्पादन के लिए बेहतर माना गया है, जिसमें से ओयस्टर मशरूम, बटन मशरूम और दूधिया या मिल्की मशरूम की व्यावसायिक खेती की जा सकती है। हमने एक भाग में ओयस्टर मशरूम के बारे में सिलसिलेवार जानकारी दी है। आप उक्त भाग में ओयस्टर मशरूम उत्पादन के बारे में सीख सकते हैं। वास्तव में ओयस्टर मशरूम का उत्पादन ठंड के दिनों में की जा सकती है और बिहार के हजारों महिलाओं ने इसे एक जीविकोपार्जन के रूप में अपनाया है, लेकिन मार्च अप्रैल के बाद इसकी खेती न के बराबर हो पाती है। इसीलिए आज हम आपको गर्मी में उगाई जाने वाली मिल्की मशरूम यानी दूधिया मशरूम की खेती के बारे में बताने जा रहे हैं। गर्मी के मौसम में उगाए जाने वाले मशरूम में दूधिया या मिल्की मशरूम, जिसे कि कैलोसाइवी इंडिका कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी खेती अधिकतम तापमान में आसानी से की जा सकती है। दूधिया मशरूम में कवक जाल फैलाव के लिए 28 से 38 डिग्री सेल्सियस तापमान और नमी 80 से 90% होनी चाहिए। ऊंचे तापमान पर भी यह अच्छा पैदावार देता है। वैज्ञानिक तरीका अपनाकर आप गर्मी के मौसम में दूधिया मशरूम को आसानी से उगा सकते हैं और अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। मशरूम उत्पादन के लिए जरूरी सामग्री। दूधिया मशरूम उत्पादन लेने के लिए इन सामग्रियों की आवश्यकता होती है। एक अंधेरा कमरा, स्पॉन बीज, भूसा या कुट्टी, तापमान नापने के लिए हाइड्रोमीटर, स्प्रेइंग मशीन, वजन नापने वाला मशीन, कुट्टी काटने वाला मशीन, प्लास्टिक ड्रम एवं शीट, वेवस्टीन एवं फार्मलिन, पीपी बैग, रबर बैंड इत्यादि। मशरूम उगाने के लिए फसल अवशेष का चुनाव एवं उपचार। दूधिया मशरूम को विभिन्न कृषि फसलों से प्राप्त अवशेषों जैसे भूसा, पुआल, फरसबीन के सूखे डंठल व गन्ना की खोई आदि पर आसानी से उगाया जा सकता है। फसल अवशेष नया, सूखा एवं बरसात में भींगा हुआ नहीं होना चाहिए। इस मशरूम की खेती के लिए भूसा या पुआल का अधिकतर इस्तेमाल किया जाता है। उगाने का माध्यम यानी भूसा को हानिकारक सूक्ष्म जीवियों से मुक्त कर दूधिया मशरूम की वृद्धि के लिए उसे उपयुक्त बनाने के लिए इनमें से किसी एक विधि का उपचारित करके इस्तेमाल करना चाहिए। गर्म पानी द्वारा उपचार और दूसरा है रासायनिक उपचार। गर्म पानी के द्वारा उपचार के लिए गेहूं का भूसा या धान के पुआल की कुट्टी को काटकर एवं जूट या कपड़े की छोटी थैलियों में भरकर पानी में कम से कम 12 से 16 घंटे तक डुबोकर रखते हैं, ताकि भूसा या पुआल अच्छी तरह से पानी सोख ले। इसके बाद गीले भूसे से भरी थैलियों को उबालते हुए गर्म पानी में 30 से 40 मिनट तक डुबोकर रखते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पानी का तापमान 30 मिनट तक 80 से 90 डिग्री सेल्सियस तक बना रहना चाहिए। भूसा डालने से पहले फर्श को धोकर या पॉलीथीन शीट बिछाकर उस पर 2% फॉर्मेलिन के घोल का छिड़काव करें। इस प्रकार से उपचारित माध्यम बिजाई के लिए तैयार करें। दूसरे तरीके का जो उपचार है वह है रासायनिक उपचार। गर्म पानी की उपचार विधि को बड़े स्तर तक अपनाने में अधिक खर्च आता है,
इसलिए विकल्प के रूप में रासायनिक विधि को अपनाया जा सकता है, जिसका तरीका इस प्रकार है। किसी सीमेंट के नाद या ड्रम में 90 लीटर पानी लें तथा उसमें 10 किलोग्राम भूसा या पुआल भिगो दें। एक बाल्टी में 10 लीटर पानी लें और उसमें 10 ग्राम विवेस्टीन और 5 मिलीलीटर फॉर्मेलिन मिलाएं। इस घोल को ड्रम में भिगोए गए माध्यम पर डालें और ड्रम को पॉलीथीन से ढककर उस पर वजनी चीज रख दें। 12 से 16 घंटे बाद ड्रम से भूसा को बाहर निकालकर साफ फर्श पर फैला दें ताकि अतिरिक्त पानी निकल जाए। इस प्रकार प्राप्त गीला माध्यम बिजाई के लिए तैयार है। अभी बताई गई किसी एक विधि के माध्यम से उपचारित कर उसमें 4% की दर से बीज मिलाएं, यानी 1 किलोग्राम गीले भूसे में 40 से 50 ग्राम। सतह विधि से ही बिजाई करना उत्तम रहता है। पीपी बैग, जिसका आकार 14 से 16 सेंटीमीटर चौड़ा और 20 सेंटीमीटर ऊंचा हो, उसमें एक परत उपचारित भूसा बिछाएं, फिर उसके ऊपर बीज रख दें, उसके ऊपर फिर से उपचारित भूसा डालें और फिर से बीज डालें। इस प्रकार 2-3 सतह में बिजाई की जा सकती है। बिजाई के उपरांत पॉलीथीन थैले में इसे भरकर मुंह बांध दें और बिजाई किए हुए बैग को एक अंधेरे कमरे में रख दें। इसके बाद लगभग 2 से 3 सप्ताह तक 28 से 38 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 80 से 90% नमी बनाए रखें। बिजाई के 10 से 12 दिन बाद संपूर्ण कुट्टी कवक जाल से ढक जाता है। कवक जाल से ढकी कुट्टी पर बटन मशरूम की भांति केसिंग का प्रयोग करें। केसिंग के लिए 2 वर्ष पुराना गोबर की खाद काफी उपयोगी होता है। केसिंग पदार्थ को प्रयोग करने से पहले उसमें से कंकड़ एवं घास पात या अन्य चीज निकाल दें। इसके बाद इसके शोधन के लिए 4% फॉर्मेल्डिहाइड का छिड़काव करके शोधन करें। शोधन की प्रक्रिया 1 सप्ताह पहले कर लें और प्रत्येक दिन उसे ऊपर नीचे मिलाकर ढकें। तैयार केसिंग मृदा कवक जाल को 2 से 3 सेंटीमीटर मोटाई से ढकें। इसके बाद थैले को उत्पादन गृह में रख दें। केसिंग प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद मशरूम की अधिक देखभाल करनी पड़ती है। प्रतिदिन थैलों का नियमित निरीक्षण करें, थैलों में नमी का जायजा लेते रहें और आवश्यकता अनुसार पानी का छिड़काव करें। तुड़ाई और उपज। मशरूम का छत्ता जब 5 से 7 सेंटीमीटर का हो जाए या फिर बिजाई के बाद 25 दिन हो जाए तो परिपक्व समझना चाहिए। इसे आप घुमाकर तोड़ लें। तने के निचले भाग को, जिसमें मिट्टी लगी होती है, हटा दिया जाता है और मशरूम को पॉलीथीन या पीपी बैग जिसमें छेद हों उसमें पैक कर लिया जाता है। यानी 1 किलोग्राम सूखे भूसे पुआल से 1 किलोग्राम ताजा मिल्की मशरूम प्राप्त होगी। अच्छी पैदावार होने पर मिल्की मशरूम उत्पादन करने के लिए 20 से 25 रुपए प्रति किलोग्राम उत्पादन खर्च आता है एवं बिक्री आपके इलाके के अनुसार 200 से 400 रुपए प्रति किलोग्राम तक हो सकती है। इन तकनीक को अपनाकर आप गर्मी के मौसम में भी मिल्की मशरूम का अच्छा खासा उत्पादन कर सकते हैं और इसे आप एक बेहतर आय का जरिया बना सकते हैं।